नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम वाक विकार के विषय में जानेंगे। भाषा में दो प्रकार की विकृतियां दिखाई देती हैं। भाषा दोष या भाषा की त्रुटियों की अर्जन की कमी के कारण अन्य भाषा या विदेशी भाषा के अध्येताओं में दिखाई देते हैं। ये अर्जन की प्रक्रिया के सहज अंग है, इसलिए इन्हें अध्येता दोष कहा जाता है। नए अध्येताओं में दोषों की संख्या ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी नए जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनके अंदर ये संख्या ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम स्टडी करते चले जाते हैं ये संख्या कम होती जाती है। ये जो परेशानी है ये कम होती जाती है। भाषा में वाक विकार, स्पीच डिफेक्ट्स मातृभाषा भाषी की विशेषता है। वाक विकार भौतिक या मानसिक कारणों से होता है। इस कारण ये व्यक्ति दूसरी भाषा सीखे तो उसमें भी वाक विकार आ जाता है। ऐसी भाषा को हम विकृत डिफेक्टिव भाषा कहेंगे। वाक विकार दो तरह के होते हैं, आंगिक विकार और दूसरा मनोजन्य विकार। आंगिक विकार के अंतर्गत श्रवण मंदता यानी कानों से कम सुनाई देना, तो ये तो इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि इसका ऑपरेशन वगैरह करा सकते। कई बार ये इसकी जगह हम दूसरे जो तरीके हैं उन्हें अपना करके हम जो है एजुकेशन को ले सकते हैं। तो ये श्रवण मंदता जो है ये सुनने की कमी के कारण से ये विकार हो जाता है। दूसरी मंद बुद्धिता, जो व्यक्ति की मंद बुद्धि होने के कारण से भी ये आंगिक विकार हो जाता है, जिसके कारण से वो सही उच्चारण नहीं कर पाता। वाचाघात, मस्तिष्क की क्षति, पक्षाघात आदि के कारण संप्रेषण, अर्थग्रहण, चिंतन सभी प्रभावित होते हैं। यदि कभी कभी क्या होता है कि अचानक में चोट लग जाए बुद्धि पर, अचानक में कभी कभी जैसे कहते कॉमा में चला गया व्यक्ति, कोई चीज़ ऐसी अफेक्टेड हो गई जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ गई, तो भी उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है। खंड तालु, कटे होठ आदि शारीरिक विकारों के कारण भी उच्चारण प्रभावित होता है। तो शल्य चिकित्सा से जिसको सुधार में लाया जा सकता है। इसके अलावा मनोजन्य विकार होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति जो है ये वाक विकार हो सकता है। जैसे तुतलाना, ये यदि बच्चे तुतलाते हैं तो वो समझ में आता है कि एक समय ऐसा होता है, एक एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे तुतलाते हैं, लेकिन यदि बड़ी एज में भी व्यक्ति तुतला रहा है तो वहाँ दिक्कत आने लगती है। इसके बाद हकलाना, इस विकार से भी जो शब्दारंभ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे एज बढ़ने लगती है और उसके बाद भी हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा करके इसे सही किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक विकार है। विस्मृति के कारण से भी व्यक्ति हकलाने लगता है। यदि बात को भूल जाए